जय शिव शंभू। आजकल इस मॉडर्न युग के चलते हुए अधिकतर लोगों को किसी न किसी कार्य के लिए कर्जा लेना ही पड़ता है। यह कर्जा व्यापार के लिए हो, शिक्षा के लिए हो, आपके सपनों के घर के लिए हो, या आपकी ड्रीम कार के लिए हो, या कभी कभी अपनी मॉडर्न लाइफ को मैनेज करने के लिए भी कर्जा लेना पड़ता है। कभी ना कभी किसी न किसी रूप में व्यक्ति को कर्जा लेना पड़ जाता है। आपने कर्जा लिया और कर्जा आसानी से उतर गया तो बहुत उत्तम, लेकिन कई बार कर्जा उतारने में शुरू हुई मुश्किलें एक कर्जे से दूसरे कर्जे तक, दूसरे कर्जे से तीसरे कर्जे तक ले जाती हैं और इस तरह व्यक्ति डेट ट्रैप में फंसता चला जाता है। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति कर्जा अपनी खुशी से नहीं लेता। कोई ना कोई वजह व्यक्ति को कर्जा लेने पर मजबूर कर देती है। कई बार कर्जा लेने के पश्चात कर्जा उतर नहीं पाता। बेशक आपकी इनकम अच्छी हो और आपने पूरा प्लान कर खूब सोच समझकर लोन भी लिया हो, लेकिन इसके पश्चात भी कुछ अकस्मात खर्चे बढ़ जाने के कारण आप लोन की EMI समय पर नहीं भर पाते और कर्जा उतारना भारी पड़ जाता है। कर्जा न उतर पाने की वजह से व्यक्ति मानसिक चिंता, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन आदि का शिकार होने लगता है, जिसकी वजह से घर में कलह का सा वातावरण बन जाता है और कई बार नौबत कोर्ट कचहरी तक की आ जाती है। यदि परिवार का एक भी सदस्य कर्जा लेता है तो उसकी वजह से पूरे परिवार को भुगतनी पड़ती है। मेरे पास भी ऐसे कई लोग आते हैं जो लगातार कर्जे में फंसते चले जाते हैं और उससे उभरने के उपाय पूछते हैं। दोस्तों, यदि समस्या है तो समाधान भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि समस्या है और समाधान ना हो। यदि समाधान नहीं होगा तो आप लोग मेरे पास क्यों आएंगे या अन्य किसी एस्ट्रोलॉजर के पास क्यों जाएंगे, किसी डॉक्टर के पास क्यों जाएंगे, कोर्ट कचहरी वकील के पास क्यों जाएंगे? क्योंकि समाधान ही एक उम्मीद है जो इन सब का सूत्र है। मैं जब भी कर्जे संबंधित किसी कुंडली का एनालाइज करता हूं तो कुंडली का अध्ययन करने के पश्चात यदि कर्जा उतरता दिखता है तो उन्हें कुछ छोटे छोटे उपाय बताता हूं और साथ में बता देता हूं कि कर्जा कब से उतरना शुरू होगा। जी हाँ, यह सही बातें कुंडली के अध्ययन से मालूम हो जाती है, लेकिन यदि किसी कुंडली के अध्ययन के पश्चात मुझे यह ज्ञात होता है कि कर्जा शीघ्र उतरने वाला नहीं है तो मैं उन्हें सबसे पहले एक उपाय देता हूँ कि या तो अपनी इनकम बढ़ाएं, अन्यथा स्टेप डाउन करें। अर्थात आप अपने खर्चों में से कुछ खर्चे ऐसे मार्क करें जो बहुत ज़रूरी ना हो, जिनके बिना भी काम चल सकता हो। स्टेप डाउन: यदि आपने लोन बड़ी कोठी बनाने के लिए लिया है तो कोठी को सेल आउट कर फ्लैट्स में आ जाएं। यदि लोन फैक्ट्री बनाने के लिए है तो मेरी राय यही होती है कि फैक्ट्री को सेल आउट करें और ट्रेडिंग या जॉब वर्क आदि से काम चलाएं। यदि लोन बड़ी गाड़ी के लिए लिया है तो छोटी गाड़ी की तरफ स्टेप डाउन करें या गाड़ी की जगह टू व्हीलर या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर आ जाए। अपनी मैं ये राय तभी देता हूँ जब मुझे उनकी पत्री में कर्जा उतरना दूर दूर तक दिखाई नहीं देता या वो लोग आगे जाकर डेट ट्रैप में फंसते दिखते हैं। थोड़ी परेशानी तो होती है, लेकिन उस समय अपनी ईगो और लोगों की परवाह ना कर स्टेप डाउन करना एक अच्छा विकल्प होता है। ऐसे ही कई हॉरोस्कोप मेरे पास है जिन्होंने मेरी यह राय मानी है और आगे चलकर इसका रिजल्ट भी पाया है, क्योंकि वह लोग फंसने की बजाय धीरे धीरे इस कर्जे से उभरते चले गए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लोन संबंधित कुछ विशेष बातों की। दोस्तों, यह वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन इस वीडियो को समझने के लिए इसे अंत तक अवश्य देखें, तभी आप इस वीडियो को पूरी तरह समझ पाएंगे। आगे मैं आपको कर्जे से उबरने के सटीक उपाय बताऊंगा, तो जुड़े रहें इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ। आप हमेशा एक बात ध्यान में रखें कि जब भी कोई लोन ले तो मंगलवार को ना लें, क्योंकि मंगलवार को लिया हुआ लोन वापस करने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मंगलवार को लिया हुआ कर्जा बढ़ता चला जाता है। आप कभी भी मंगलवार या शनिवार को लोन संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर ना करें, क्योंकि मंगल को ऋण और दायित्वों का स्वामी माना जाता है। आप मंगल को कर्जा ना लें, लेकिन कोशिश करें कि लोन की किस्त मंगलवार को ही भरें, चाहे इसके लिए आपको दे तिथि से कुछ दिन पहले ही किस्त क्यों ना भरनी पड़े। मंगलवार को कर्ज चुकाने से दोबारा कर्ज बनने की संभावना कम होती है। आप जब भी कोई लोन ले या लोन संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर करें तो कोशिश करें उस दिन बुधवार हो। इसके अतिरिक्त शुक्रवार को कर्जा लेना और देना दोनों शुभ माने जाते हैं। यदि आप कोई बड़ा लोन लेना चाहते हैं तो नक्षत्र आदि पर भी विशेष ध्यान दें। नक्षत्र के विषय में बात करें तो मूला, आद्रा, ज्येष्ठा, विशाखा, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद तथा रोहिणी, यह सभी नक्षत्र लोन के लिए अशुभ नक्षत्र माने जाते हैं। अर्थात जब चंद्रमा इन नक्षत्रों में हो तो इन दिनों में ना तो लोन लें और ना ही लोन संबंधित समझौते पर कोई हस्ताक्षर आदि करें। इन नक्षत्रों में लोन लेने से चुकाने की संभावना बहुत कम होती है और कोर्ट कचहरी तक की नौबत आ जाती है। यदि आप अपने व्यवसाय या घर आदि के लिए कोई बड़ा लोन प्लान कर रहे हैं तो इसके लिए आप किसी योग्य ज्योतिषी से अपनी कुंडली जरूर एनालाइज कराएं। यदि आप मेरे द्वारा अपनी कुंडली एनालाइज कराना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर हमसे व्हाट्सएप द्वारा संपर्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं समाधान की। यदि कर्जा बढ़ता चला जाता है तो इसके लिए मैं आपको कुछ ज़रूरी उपाय बताता हूँ। पहला,
आप प्रत्येक मंगलवार की रात्रि को 11 बजे के पश्चात हनुमान जी को लाल पुष्प अर्पण कर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह उपाय 11 मंगलवार तक नियमित करें और कोशिश करें उस दिन प्याज लहसुन आदि का प्रयोग ना करें तथा खाने में सेंधा नमक का प्रयोग करें। दूसरा उपाय है, आप प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी को प्रातः लाल फूल अर्पण कर ऋण मुक्ति मंगल स्तोत्र का पाठ करें। यदि यह उपाय आप मंदिर में जाकर करें तो अधिक लाभकारी रहेगा। तीसरा उपाय है, आप मंगलवार को साबुत पान का पत्ता लें और उसका डंठल निकाल दें। उसके पश्चात 2 इलायची उसके ऊपर रखकर उसका बीड़ा बनाकर उसके ऊपर 2 लौंग गाड़ दें। इसे 43 दिन नियमित मंदिर में जाकर हनुमान जी को अर्पण कर कर्ज मुक्ति के लिए प्रार्थना करें, अवश्य लाभ होगा। चौथा उपाय है, आप प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी को 2 बूंदी के लड्डू और 1 पान का बीड़ा अर्पण करें। इनमें से कोई भी उपाय आप अपनी पूरी श्रद्धा से कर देखें, अवश्य लाभ होगा। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे आपके अपने भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। अब मैं एस्ट्रो दिवेश आपसे आगे जाऊंगा और शीघ्र मिलूंगा अपनी नई वीडियो में। भगवान महावीर आप सभी का कल्याण करें। जय शिव शंभू।